हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज मैं बात करूंगा एंकर टेक्स्ट के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की बात। व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? एंकर टेक्स्ट इज द क्लिकेबल टेक्स्ट दैट यू सी इन ए हाइपरलिंक। एंकर टेक्स्ट वो क्लिकेबल टेक्स्ट होता है जो आप देखते हैं हाइपरलिंक में। आपकी जो वेबसाइट है या फिर अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, कोई ब्लॉग पेज आप पढ़ेंगे, कोई ब्लॉग पोस्ट आप पढ़ेंगे, तो उसमें बीच बीच में एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है दोस्तों, वही कहलाता है हाइपरलिंक। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली शो भी कर दूंगा। An anchor text is a text you click to move from one internet destination to another. It literally anchors two different locations on the internet together. Anchor text क्या करता है दोस्तों? दो डेस्टिनेशन यानी दो URL को आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम एंकर पड़ा है। दोस्तों, ये जो आप एंकर का साइन देख रहे हैं ना, इसको लोग पहले शिप्स में यूज करते थे जहाज को रोकने के लिए। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो यही एंकर टेक्स्ट क्या कर रहा है, दो डेस्टिनेशन को आपस में जोड़ रहा है। इट टेल्स गूगल एल्गोरिथम्स व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। ये गूगल एल्गोरिथम को बताता है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो किससे रिलेटेड है। इट टेल्स योर रीडर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट बिफोर दे क्लिक द लिंक। ये आपके रीडर्स को भी ये बता देता है कि वो इस लिंक से या फिर इस टेक्स्ट से क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं जब वो लिंक पे क्लिक करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूं और ये भी बताऊंगा आपको कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एंकर टेक्स्ट के लिए गूगल ने क्या क्या कदम उठाए हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है healthline.com। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इस वेबसाइट के बारे में जो चीजें आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। आप तो जब हम कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हैं, जैसे इसका जो टाइटल है वो है द 9 हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ जूस, और इसका जो यूआरएल है उसमें है हेल्दीएस्ट जूस। तो नीचे चलते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, कैनबेरी जूस। तो कैनबेरी जूस के ऊपर अगर मैं होवर लेके जाता हूं तो ये ब्लू से पिंक हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक एंकर टेक्स्ट है। और नीचे चलते हैं तो जैसे यहाँ पे आपको दिखा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी एक एंकर टेक्स्ट है। और नीचे आएंगे टमाटो टू बी ए वेजिटेबल, ये भी एक एंकर टेक्स्ट है। अगर आप कोडिंग में जाना चाहते हैं दोस्तों तो बहुत ही सिंपल है। तो डेवलपर मोड ऑन हो गया है और मैं इस पे क्लिक करता हूं, अगर जैसे टमाटो टू बी ए वेजिटेबल, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा AHREF न्यूट्रिशन इज ए टमाटो फ्रूट, और आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा टमाटो टू बी अ वेजिटेबल। तो ये क्या है दोस्तों, एक एंकर टेक्स्ट है। ये बैकलिंक्स तो है, यहाँ पे नो फॉलो बैकलिंक्स और डू फॉलो बैकलिंक्स की बात करना बेकार है दोस्तों, और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं केवल आपको एंकर टेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट पे एंकर टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। तो दोस्तों, बात यह है कि एंकर टेक्स्ट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है आज के जमाने में। दोस्तों, 2012 से पहले की बात है, जब गूगल का सर्च इंजन बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं था। मतलब मैं कंपेयर करूं अगर 2021 से, तो इतना स्मार्ट नहीं था। तो लोग क्या करते थे दोस्तों, कीवर्ड स्टफिंग करते थे। उनको पता चल गया कि जो क्रॉलर्स हैं यानी गूगल के जो स्पाइडर्स हैं वो किसी भी वेब पेज पे लिंक्स देखते हैं, तो उन्होंने बैकलिंक्स डालने शुरू कर दिए और कीवर्ड स्टफिंग करके उन्होंने एक ही कीवर्ड के 100 200 बैकलिंक एक ही पेज पे देने शुरू कर दिए। तो उससे क्या होता था दोस्तों, जो गूगल की जो एल्गोरिथम थी वो कंफ्यूज हो जाती थी और उनकी वेबसाइट को रैंक करने लगती थी। तो जब यूजर एक्सपीरियंस खराब होने लगा तो गूगल ने 2012 में एक बहुत ही अच्छा अपडेट लाए वो, जिसका नाम था दोस्तों पेंगुइन, और ये पेंगुइन का फर्स्ट वर्जन था। ये अप्रैल 2012 में आया था और ये स्पेशली एंकर टेक्स्ट को लेके ही था कि लोग जो कीवर्ड स्टफिंग कर रहे थे और उस पे बार बार टेक्स्ट मतलब एंकर टेक्स्ट बना रहे थे, ये उसी के लिए था। और 2016 में यानी 2016 में गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया जब पेंगुइन का फोर्थ अपडेट आया। उसके बाद गूगल और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया, क्योंकि वो एंकर टेक्स्ट के आसपास के वर्ड्स को भी देखने लगा। यानी पहले वो केवल एंकर टेक्स्ट को देख रहा था, लेकिन उसके बाद वो पूरी लाइन को पढ़ने लगा जिस लाइन के अंदर एंकर टेक्स्ट है। जैसे यहाँ पे एंकर टेक्स्ट है, while many people consider the tomato to be a vegetable। अब दोस्तों मान लीजिए, जैसे यहाँ जो कीवर्ड में अगर टारगेट कर रहा हूँ वो वेजिटेबल है, तो लोग क्या करते थे दोस्तों, while many यहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल लिख दिया। पीपल कंसीडर द टोमेटो टू बी ए वेजिटेबल दो बार, तो 3-4 बार वेजिटेबल वर्ड को यूज करके हुए और सारे के सारे वेजिटेबल वर्ड्स पे वो एक ना एक लिख दे देते थे। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस गलत थी, ब्लैक हैट टेक्निक है ये, और ये करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप आज के जमाने में करेंगे ये चीज तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। तो 2016 के बाद से बिल्कुल ही गेम चेंज हो गया, जब जो भी
कीवर्ड है, यहाँ जो भी आप एंकर टेक्स्ट बना रहे हैं जिस भी वर्ड का, उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं उनको भी गूगल देखने लगा। और दोस्तों 2019 में जो बर्ट अपडेट आया था और उसके बाद तो गेम बिल्कुल ही चेंज हो गया। गूगल ने कभी नहीं बताया है कि वो कैसे रैंक करता है किसी भी पेज को, जो पेज रैंक है वो कैसे काम करता है, क्योंकि अगर वो उसको ओपनली बोल देगा तो लोग गूगल के जो खेल है यानी गूगल की जो एल्गोरिथम है उसको समझ जाएंगे और अपने पेजेस को रैंक करा सकते हैं। तो खुल के गूगल कोई भी बात नहीं बताता है, लेकिन दोस्तों इतनी बात पता लग गई है कि अगर आप कीवर्ड स्टफिंग से एंकर टेक्स्ट बनाते हैं, उनमें टॉक्सिक लिंक रखते हैं, तो गूगल को पता चल जाएगा और वो आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लगा सकता है। ऐसे कई सारे लोग थे 2016 में जिनकी वेबसाइट पे बहुत बड़ी पेनल्टी लगी और उनको दोबारा से वेबसाइट रैंक कराने में बहुत सारी दिक्कतें आई। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है एंकर टेक्स्ट को बनाने के लिए अपने ब्लॉग पेज पे, अपने वेब पेजेस पे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट की, कितने टाइप के एंकर टेक्स्ट होते हैं। नंबर 1, ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। तो सीधे सीधे इसमें हम ब्रांड का नाम लिख देंगे, जैसे अमेजॉन, मिंत्रा, टेस्ला, रिलायंस जियो, या जो भी हम ब्रांड लिखना चाहते हैं वो सीधे के सीधे लिख देते हैं, उसका एंकर टेक्स्ट बना देंगे। उसके बाद है दोस्तों पार्शियल मैच वर्ड। तो ऐसे वर्ड का आपको एंकर टेक्स्ट बनाना है जिसपे पार्शियल मैच करता हो। उसके बाद है दोस्तों ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर। तो ब्रांड, आप ब्रांड का नेम यूज करेंगे और संग में कीवर्ड एंकर का यूज करेंगे, जैसे एडिडास शूज। रैंडम एंकर टेक्स्ट। तो रैंडम एंकर टेक्स्ट जैसा कि इसका नाम है रैंडम, तो रैंडमली ये किसी भी सेंटेंस के बीच में आ सकता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि गूगल की जो एल्गोरिथम है उनके अपडेट कैसे हुए, तो मैंने अपडेट वर्ड को एंकर टेक्स्ट बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एंकर टेक्स्ट। उसके बाद है लॉन्ग टेल एंकर। तो 4 से 5 शब्द का एक फ्रेज, सेंटेंस का एक पार्ट जिसको हम एंकर टेक्स्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टेल एंकर, जैसे फ्री वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग्स। उसके बाद है दोस्तों एग्जैक्ट मैच लिंक टेक्स्ट। तो ये एग्जैक्ट मैच होते हैं, जो भी कीवर्ड आपने लिया है उससे रिलेट करते हैं एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए मैं कीवर्ड टारगेट कर रहा हूं हेल्थ जूस, तो मैं हेल्थ जूस को ही यूज कर लूंगा एज ए एंकर टेक्स्ट। उसके बाद है दोस्तों रिलेटेड एंकर टेक्स्ट। तो रिलेटेड एंकर टेक्स्ट में आप ऐसे वर्ड लेंगे जो आपके प्राइमरी कीवर्ड से एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे हो, उनके सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद है दोस्तों जेनरिक एंकर वर्ड्स। तो जेनरिक एंकर वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप कॉल टू एक्शन में भी यूज करते हैं, जैसे क्लिक हियर, रीड द ब्लॉग, रीड मोर, बुक नाउ, वो सारे वर्ड आ गए जेनेरिक एंकर वर्ड्स में। उसके बाद है दोस्तों नेकेड लिंक टेस्ट। तो नेकेड लिंक टेस्ट वो होता है जिसमें आप किसी भी वेबसाइट का एग्जैक्ट यूआरएल यूज करते हैं एज ए एंकर टेक्स्ट। और लास्ट वन है दोस्तों इमेज एंकर लिंक्स। तो इसमें आप किसी इमेज को एंकर लिंक बनाते हैं। तो ये 10 टाइप के एंकर टेक्स्ट होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। अब दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एंकर टेक्स्ट को लिखने की? अवॉइड टू मेनी एग्जैक्ट मैच एंकर्स। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा एग्जैक्ट मैच एंकर्स ले लेंगे तो गूगल आप पे पेनल्टी लगा देगा और आपको अपनी वेबसाइट रैंक कराने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। एग्जैक्ट मैच का मतलब है दोस्तों कि आप जो प्राइमरी कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं आप उसको ऐसे का ऐसा यूज तो कर सकते हैं एंकर टेक्स्ट में, पर 1 या 2 बार। अगर आप उसको ओवर यूज करेंगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, तो इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट लिंक टू और अर्न लिंक्स फ्रॉम टॉक्सिक साइट। ऐसी साइट जिनका स्पैम स्कोर ज्यादा है, आप उनके लिए एंकर टेक्स्ट नहीं रखेंगे अपनी वेबसाइट पे। डू फॉलो भी और नो फॉलो भी। मेक श्योर एंकर वर्ड्स आर रिलीवेंट। आप इस बात की श्योरिटी करें कि जो एंकर वर्ड्स हैं वो रिलीवेंट हो। आप उल्टे सीधे वर्ड्स पे आप एंकर टेक्स्ट न लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो गूगल की जो एल्गोरिथम है या फिर गूगल के जो क्रॉलर्स है वो सिग्नल इस चीज का देंगे एल्गोरिथम को कि इन्होंने एंकर टेक्स्ट बनाए तो हैं पर वो रिलीवेंट नहीं है। तो इसलिए आप उस चीज का ध्यान रखें, जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो रिलीवेंट होने चाहिए। अवॉइड यूजिंग कीवर्ड रिच एंकर फॉर इंटरनल लिंक। अगर आप अपनी वेबसाइट में या अपने वेब पेज में किसी और वेब पेज का लिंक दे रहे हैं यानी इंटरनल लिंक दे रहे हैं, तो आप कीवर्ड रिच जो एंकर्स हैं उनको ना दें। उनके लिए आप एक्सटर्नल लिंक्स का यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ एंकर्स टेक्स्ट वाइजली। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने अभी आपको कीवर्ड टाइप बताए थे, उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइजली करना है। कैसे? ये फुटप्रिंट नहीं है दोस्तों, ये माइलस्टोन भी नहीं है। मतलब इस तरीके से आप रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आप टेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। 30 to 40% ब्रांडेड एंकर्स। तो 30 to 40% आप ब्रांडेड एंकर्स को यूज कर सकते हैं। 30 to 40% आप पार्शियल मैच को दे सकते हैं। 20 to 40 जेनरिक, रिलेटेड, नेकेड, रैंडम, एग्जैक्ट मैच एंड अदर एंकर्स। तो ज्यादा फोकस आपको दोस्तों किस पे करना है? ब्रांडेड एंकर्स पे और पार्शियल मैच एंकर्स पे। तो मान लीजिए आप जैसे दोस्तों
हेल्थ जूस की मैं बात कर रहा था, तो आपको ब्रांड की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसी कंपनीज जो ब्रांडेड जूस बनाती हैं। या फिर अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो मुझे कुछ ऐसे ब्रांडेड के जो लिंक्स हैं वो यूज करने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट पे, जो माइलस्टोन क्रिएट कर चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो उनपे और पार्शियल मैच एंगल्स पे मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पार्शियल मैच वो होते हैं दोस्तों जिसमें आप जो प्राइमरी कीवर्ड है वो तो आप ले ही रहे हैं, उसके साथ में आप एक दो वर्ड और भी लगाते हैं। पे अटेंशन टू सराउंडिंग टेक्स्ट। तो दोस्तों जो भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, उसके आसपास का जो टेक्स्ट है आप उस पर ध्यान दें। मतलब आप जब भी एंकर टेक्स्ट बना रहे हैं तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे ना, तो उस सेंटेंस में आप देखिए कि आप कौन सा कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं और उसी को ही आप एंकर टेक्स्ट बनाएं। डोंट नेग्लेक्ट योर इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। जो इमेज ऑल्ट टैग है उसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको इमेज ऑल्ट टैग को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये खुद गूगल का कहना है कि एंकर टेक्स्ट की वजह से ही हमें पता लगता है कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपके वेब पेज पर कहाँ है, ये एंकर टेक्स्ट से पता लग जाता है। तो दोस्तों एंकर टेक्स्ट एक बहुत ही पावरफुल चीज है एसईओ के लिए, और अभी मैं आपको वर्डप्रेस पे चल के बताता भी हूँ कि आप एंकर टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं वर्डप्रेस के बैकएंड पे आ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ पेजेस में। मैं यहाँ से एक पेज ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया है कॉपी करके, कैनबेरी जूस इज इन हाई पोटेशियम एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी, जो भी है। तो इसमें मुझे एंकर टेक्स्ट बनाना है। तो मान लीजिए मैं टारगेट कर रहा हूँ हेल्थ जूस को, तो मैं इसमें ब्रांड का नेम लिख सकता हूँ, जैसे रियल जूस है उस ब्रांड को इंक्लूड कर सकता हूँ एंकर टेक्स्ट में। और जैसे ये कैनबेरी जूस है तो कैनबेरी जूस को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और ये जो लिंक का बटन है इस पर मैं क्लिक करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे मुझे यूआरएल लिखना होगा। तो बैक लिंक के लिए मुझे यूआरएल चाहिए। तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपको एक्सटर्नल लिंक ज्यादा लेने चाहिए, इंटरनल लिंक कम लेने चाहिए, क्योंकि पहले तो पेज ही होंगे ही नहीं आपकी वेबसाइट पे। तो कोई एक्सटर्नल लिंक मैं एक ले लेता हूँ और मैं उसको यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट और एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक बैकलिंक बना दिया। ये डू फॉलो बैकलिंक है क्योंकि मैंने वहां पे नो फॉलो का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था लिंक बनाते टाइम। तो दोस्तों अब आप नो फॉलो बनाए या डू फॉलो बनाए उससे मतलब नहीं है, अभी यहाँ पे मतलब है एंकर टैक्स से। तो मैंने यहाँ पे जो कीवर्ड यूज किया है, यानी जिस कीवर्ड पे मैंने एंकर टैक्स बनाया है वो रिलेटेड है, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ हेल्थ जूस को और इसका नाम क्या है, कैनबेरी जूस। उसके अलावा मैं जैसे रीड मोर को भी यूज कर सकता हूं ऐसे, और इसमें मैं दोस्तों रीड मोर में एक इंटरनल लिंक प्रोवाइड कर सकता हूं और उसको जाहिर सी बात है मैं डू फॉलो ही बनाऊंगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, एंकर टेक्स्ट को बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है और इसको हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।